नमस्कार, तहलका डिजिटल का खास प्रोग्राम तहलका योद्धा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। उत्तराखंड सरकार 2027 में हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ को महाकुंभ की तर्ज पर भव्य रूप से आयोजित करने की तैयारी कर रही है, लेकिन साधु संतों और अखाड़ा परिषद ने अभी तक स्नान की तिथियों की घोषणा नहीं की है। इस असमंजस को लेकर रविवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें सभी अखाड़ों के प्रमुख और प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है, खासकर तब जब उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी लगातार हरिद्वार का दौरा कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि साधु संतों के बीच इस बात को लेकर दुविधा है कि क्या अर्धकुंभ को महाकुंभ की तरह आयोजित किया जाए। इस दुविधा की एक बड़ी वजह यह भी है कि 2027 के आसपास नासिक और उसके बाद उज्जैन में भी महाकुंभ का आयोजन होना है, जिससे साधु संतों को यात्रा और व्यवस्थाओं को लेकर संशय है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और जूना अखाड़ा के सचिव हरिगिरी सहित सभी प्रमुख साधु संत इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में इस बात का फैसला लिया जाएगा कि क्या अर्धकुंभ के लिए महाकुंभ की तरह ही विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी और स्नान की तिथियां कब घोषित होंगी। उत्तराखंड सरकार चाहती है कि इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले और श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो, जिसके लिए महाकुंभ जैसी तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि साधु संतों का अंतिम फैसला ही इस बात को तय करेगा कि 2027 का अर्धकुंभ हरिद्वार के लिए कैसा अनुभव लेकर आएगा। वो सौभाग्य की बात है, हमारे परम श्रद्धेय श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज जो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं, पंचदश नाम जो अखाड़ा के प्रमुख है, हम सब के गुरुदेव है। और अखाड़ों के बारे में अगर सबसे ज्यादा जानकारी महाराज श्री को ही है, और मैं समझता हूँ 1 कुंभ 2 कुंभ 3 कुंभ नहीं 50 कुंभ जो है महाराज श्री ने देखे हैं। और जितने भी कुंभ हुए सभी कुंभों में महाराज की जो है निर्णायक भूमिका रही है। जिसपे कुंभ मेला किया जा कि न किया जा, एक एजेंडा ये है, क्योंकि नासिक का मेला भी है। जो भी होता है साधु संतों की संयुक्त बैठक में ही विचार होता है। अभी अभी सब पहले मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार में समस्त अखाड़े शामिल थे। उसमें अखाड़े की स्नान की, अखाड़ों की ध्वजा और सरकारी ध्वजा और मतलब जो है पर्वों का स्नान और मुख्य पर्वों का स्नान अनेक प्रकार मुख्यमंत्रियों के द्वारा और प्रमुख सचिवों के द्वारा अनेक प्रकार की घोषणा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष कागरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, उत्तराखंड सरकार और अखाड़ा परिषद के बीच समन्वय की इतनी कमी क्यों देखी जा रही है? हाँ विजय लक्ष्मी, बिल्कुल बता दें क्योंकि 2027 में अर्धकुंभ का ये आयोजन होने वाला है। क्योंकि हम सबसे पहले दर्शकों को साफ भी कर दें कि 6 साल के बाद अर्धकुंभ और 12 साल के बाद कुंभ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये शास्त्रों में जैसे विधिवत चलता हुआ आ रहा है, पर 2027 में अर्धकुंभ धर्मनगरी हरिद्वार में होने जा रहा है, और जिसको लेकर के उत्तराखंड सरकार, आप देखिए इससे पहले अगर हम बात करें यूपी के अंदर प्रयागराज में महाकुंभ हुआ और रिकॉर्ड तोड़ वहां पर भीड़ आई, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार भी चाह रही है कि जो अर्धकुंभ है इसको एक महाकुंभ की परियोजना में तब्दील करके यहाँ पर इसको बड़ा आयोजन किया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय बड़ी स्थिति यहाँ पर ये देखने को रही है कि अभी तक 2027 का जो अर्धकुंभ है, अखाड़ों ने कोई अभी बैठ करके, साधु संतों ने बैठ करके जो स्थान है या जो भी तिथियां है उसकी घोषणा अभी तक नहीं करी है। पर देखिए अगर हम माने, सूत्रों की माने, तो इसकी जो वजह जो निकल करके आ रही है वो ये निकल करके आ रही है क्योंकि 2026 और 27 में नासिक उज्जैन में के अंदर भी महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्थान है जो आसपास ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में भी 26 में वहां पर शुरू होगा नासिक में। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो उसके बाद उज्जैन में भी शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो अखाड़े हैं वो ये देख रहे हैं कि काफी लंबा जो कार्यक्रम है खींचेगा, क्योंकि इसके अंदर हरिद्वार भी हो गया, नासिक उज्जैन भी हो गया। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो अखाड़े हैं उनके मन में कहीं ना कहीं संशय है। क्योंकि पर सरकार, अगर हम बात करें विजय लक्ष्मी, उत्तराखंड की सरकार ये संतों से वार्ता जारी कर रहे, उन्होंने लगातार वार्ता जारी है। क्योंकि हम आपको ये भी बता दें क्योंकि मुख्य सचिव खुद आनंदवर्धन धर्मनगरी हरिद्वार में आए, उन्होंने कल यहाँ पर आगे दौरा भी करा और जितना भी यहाँ पर
पर जितने भी जो व्यवस्थाएं थी अर्ध कुंभ को लेकर के उन्होंने यहाँ का जायजा लिया। इसमें यहाँ पर जो व्यापार मंडल है, जो दूसरे प्रतिनिधि है, उनके साथ उन्होंने बैठक भी करी और साधु संतों के साथ भी उनकी एक वार्ता हुई है। और कहीं ना कहीं विजयलक्ष्मी उनका ये साफ ही कहना भी होगा, क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो अर्ध कुंभ है, जो सरकार की जो फैसला है या उसकी जो एक आगे जो कुंभ को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, मुख्य सचिव ने अखाड़ों के सामने, संतों के सामने रखी होगी बात। पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो संतों में अभी भी दुविधा बाकी है इसको लेकर के। आज महत्वपूर्ण बैठक अभी निर्जनी अखाड़े में साधु संतों भी सारे इकट्ठे हो गए वहां पर और चल रही है। और देखिए आज शाम तक कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ हो जाएगी। विजयलक्ष्मी, मनीष, देखिए नासिक और उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन होने जो वाला है, उसको लेकर हरिद्वार में जो अर्धकुंभ होगा कितना प्रभावित इसको कर सकता है मनीष? देखिए बिल्कुल विजयलक्ष्मी, बिल्कुल ये प्रभावित होना भी है, क्योंकि अगर हम देखें तो तिथियां बड़ी नजदीक है, क्योंकि 26 अक्टूबर के आसपास नासिक में होगा। उसके बाद अगर हम बात करें 27 और इसके 28 में करीबन उज्जैन के आसपास हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये एक साधु संतों के लिए भी बड़ी अगर कठिन बड़ी स्थिति है, क्योंकि देखिए जो महाकुंभ या जो कुंभ होता है उसमें जितने भी साधु संत हैं, जितने भी देश विदेश के जो साधु संत हैं, जो भी जहां पर भी है वो सारे इकट्ठे होते हैं, इस स्नान में इकट्ठे होते हैं, टेंट लगते हैं, वहां पर आयोजन होते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर करनी पड़ती है। इसमें स्नान होते हैं, कई सारे जो स्नान होते हैं उसमें परंपराएं के तौर पे साधु संत अपने अखाड़ों को लेके चलते हैं, अपने साधु संतों को लेके चलते हैं, तिथियां होती हैं, तो बहुत जो चीजें हैं उसकी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है कहीं ना कहीं। और व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कत आती है। अगर एक साथ इतने सारे अगर आयोजन हो तो कहीं ना कहीं अखाड़ों की चिंता बिल्कुल देखने को मिल रही है। देखिए उनकी चिंताएं तो लाजमी है, लेकिन क्या सरकार ने कोई कोशिश की है कि उन चिंताओं को दूर किया जा सके मनीष? देखिए विजयलक्ष्मी, बिल्कुल हाँ, बातचीत जारी है। मैंने कहा कि उत्तराखंड में भी जो मुख्य सचिव है उन्होंने भी वार्ता साधु संतों से करी है और कहीं ना कहीं एक प्रयास ये लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं कि साधु संतों को किसी तरीके से मनाया जाए। उनको ये जो अर्ध कुंभ है इसको महाकुंभ का भव्य जो है अर्धकुंभ को महाकुंभ के रूप में यहाँ पर हरिद्वार के अंदर पेश करा जाएगा। पर ये सारा मुमकिन संतों के ऊपर ही होगा, संतों के फैसले के ऊपर होगा, क्योंकि अगर उन्होंने इसको अगर हम बात करें, अगर उन्होंने इस पे फैसला जल्द लिया, क्योंकि इससे पहले भी हम बता दें कि नासिक में इस जो उज्जैन की जो तिथियां हैं उसका वहां पर घोषणा भी हो गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष अरविंद पुरी ने उनकी घोषणा भी कर दी है, पर हरिद्वार की अभी तक किसी भी तिथियों की घोषणा नहीं हुई है और ये कहीं ना कहीं एक भ्रम अभी तक लोगों के मन में है। जी विजय मनीष, देखिए हरिद्वार में जो अर्धकुंभ आयोजित किया जाएगा तो वास्तव में क्या महाकुंभ की तर्ज पे उसे बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाना चाहिए? क्योंकि देखिए नासिक उज्जैन में तो वो बड़ी तर्ज पे किया ही जाएगा, लेकिन हरिद्वार में कैसे ये आयोजित किया जाना चाहिए और ऐसे में साधु संतों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर मनीष? देखिए अगर हम बात करें विजयलक्ष्मी, 2027 बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर देखें राजनीति की दृष्टि से भी देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव भी होने हैं 2027 को लेकर के, और वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं राजनीति जो विश्लेषण जो है, जो राजनीतिकार है, वो कहीं ना कहीं अर्धकुंभ को भी इसके साथ जोड़ करके देख रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये बड़ा सरकार के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो चाहते हैं कि करीबन 2027 का ये जो अर्धकुंभ जो होगा इसको महाकुंभ बनाया जाए, विशाल इसको करा जाए और कहीं ना कहीं पूरे देश में क्या अंतर्राष्ट्रीय देशों में विदेशों में इसकी एक छवि जाए। और कहीं ना कहीं अगर क्योंकि अगर राजनीतिक तौर पे इसको देखा जाए जी मनीष, देखिए क्या जो ये आयोजन किया जाएगा, देखो 2027 में चुनाव भी होने हैं और ऐसे में जो ये 3 विशाल जो महाकुंभ है उनको लेकर भी तैयारी की जा रही है, तो ऐसे में सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी, व्यावहारिकता कैसे सुनिश्चित की जाएगी मनीष? देखिए बिल्कुल खास सवाल विजयलक्ष्मी, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है। क्योंकि अगर देखा जाए तो करीबन यूपी के अंदर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर भीड़ आई थी, जिसने पूरा ये वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड तोड़ा था महाकुंभ को लेकर के। पर सरकार ये कोशिश तो कर रही है कि भाई इसको भी जो अर्धकुंभ को महाकुंभ का रूप दिया जाए, पर जो हरिद्वार का जो इलाका है वो बहुत सीमित है। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए केंद्र सरकार की एक परियोजना भी है जिसको कॉरिडोर के नाम पे देखा जाए, वो भी यहाँ पर अगर इसका भी सर्वे लगातार चल रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारी योजनाएं एक साथ यहाँ पर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का जितना भी आपने देखा, जितने भी करना काफी चैलेंजिंग बन जाएगा गवर्नमेंट के लिए। एक तरफ तो महाकुंभ है, एक बड़ा पर्व है, ऊपर से दूसरा लोकतांत्रिक पर्व आएगा, 2027 में चुनाव होंगे, ऐसे में कहीं ना कहीं एक चैलेंज बहुत बड़ा हो सकता है।
अच्छा विजय लक्ष्मी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। कहीं ना कहीं चैलेंज है और कई सारी चीजें हैं, क्योंकि मुख्य सचिव भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो हरिद्वार के अंदर आए थे। उन्होंने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे घाटों का, बहुत सारे पुलों का निरीक्षण यहाँ पर किया है, लगातार किया है। तो लंबी परियोजना हरिद्वार के अंदर चल रही है। देखिए भाई, दर्शकों को भी बता दें, कम से कम तीन परियोजनाएं हैं, जिसमें एक कॉरिडोर परियोजना है, दूसरी जो विकास प्राधिकरण की महापरियोजना भी चल रही है, और दूसरा अभी अर्धकुंभ की ये परियोजना ये भी आ गई है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो केंद्र सरकार की जो ये योजना है, कॉरिडोर है, ये सबसे पहले चल रही है। इसका भी लगातार धीरे धीरे सर्वे हो रहा है। तो कई सारी, बहुत सारी परियोजना एक साथ चल रही है। अब देखेंगे, हरिद्वार एक बहुत छोटी जगह है, और अगर यहाँ पर हम बात करें, जब करोड़ों के रूप में जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि आप देखिए सब कुछ पैक हो जाता है और बड़ा संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज भी देखा जाए तो ये प्रशासन के सामने नजर आएगी। मनीष, सटीक वजह क्या रही होगी साधु संतों की, और क्या ये सिर्फ एक यात्रा को लेकर है, ये व्यवस्था को लेकर ये मामला है? उनकी सटीक वजह क्या रही है इसको लेकर? देखिए विजय लक्ष्मी, अगर देखा जाए तो इतने सारे जो कुंभ होते हैं, और कहीं ना कहीं सब कुंभ की जो सबसे जो मेन चीज देखी जाइए आज की तारीख में, अगर देखा जाए तो जो हर चीज अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाती है, क्योंकि इतना जो कुंभ है, इतने तीन एक साथ कुंभ आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत खर्चा भी होता है, साधु संतों का बहुत खर्चा होता है। अगर देखा जाए तो इतनी जल्दी इतनी सारी जो योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं जो ये जो महाकुंभ के जो आयोजन है, जो मेले हैं, वो बड़े कठिन हो जाते हैं। पर कहीं ना कहीं सरकार साधु संतों को मनाने की कोशिश में लगी हुई है, और वो इनका प्रयास भी जारी है, और इसलिए आज महत्वपूर्ण बैठक भी है। विजय लक्ष्मी, मनीष, देखिए तारीखों के ऐलान को लेकर भी काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जो लाखों श्रद्धालु जो आएंगे हरिद्वार में, तो उनपे क्या असर इसका पड़ेगा? क्योंकि अभी तक तारीखों का ऐलान ही नहीं हुआ है, और ऐसे में काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए भी काफी इस पर असर पड़ सकता है। मनीष, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं विजय लक्ष्मी, क्योंकि सबसे पहले अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं पे असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर देखें में तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, कुछ जन श्रद्धालु जो नासिक में स्नान कर लिया, उन्होंने कहा कि हमने अर्धकुंभ या महाकुंभ में हमने यहाँ डुबकी लगा ली, तो हरिद्वार क्या करेंगे जा करके। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस उम्मीद के साथ या जिस इसके साथ ये सरकार ये सोच रही है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उस तरीके की जो भीड़ है वो देखना बड़ा मुश्किल है। पर ये तो समय ही ये बताएगा कि क्या हकीकत निकल करके सामने आएगी। विजय लक्ष्मी जी, देखिए बड़े पैमाने पर इसे कहीं ना कहीं आयोजित करने की बात की जा रही है। क्या साधु संत इसके पक्ष में है? क्योंकि अर्धकुंभ होगा और ऐसे में ये बोला जा रहा है कि महाकुंभ की तर्ज पे इसे आयोजित किया जाएगा, तो कितने पक्ष में वो है और क्या चाहते हैं कि किस तरीके का बदलाव इसमें हो? सरकार से क्या समन्वय की बातचीत की जा रही है? मनीष, देखिए बिल्कुल, अगर साधु संत एक तरफा इसमें होते तो करीबन अभी तक जो तिथियां हैं वो निकल करके सामने भी आ जाती, और कहीं ना कहीं इसकी घोषणा भी हो जाती। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जिस तरीके से मीटिंगों का जो दौर चल रहा है, और मीटिंग के अलावा हम बात करें जो प्रशासन है उसका भी जो दौर यहाँ पर जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ना कुछ आप देखिए उठक पटक यहाँ नजर आ रही है। विजय लक्ष्मी, मनीष, देखिए उनकी चिंताएं, जो साधु संतों की चिंता है वो तो अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार ने उनकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है? देखिए बिल्कुल वार्ता जारी है विजय लक्ष्मी, और आप देखेंगे इस तरह की जो वार्ता है, ये तो मुख्य सचिव की वार्ता थी, और कहीं ना कहीं इसके आगे भी लगातार जारी रहेगी वार्ताएं। आप देखिए जो यहाँ पर जो अर्धकुंभ के लिए यहाँ पर अधिकारी, मेला अधिकारी यहाँ पर घोषित कर दिए गए हैं, उप मेला अधिकारी यहाँ पर काफी दिन पहले ही घोषित कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मेला अधिकारी है उनका संपर्क हमेशा साधु संतों से बना रहता है, सारी तिथियां नजर आती है। अगर नीचे के अधिकारियों से कोई बात नहीं संभलती तो ऊपर के अधिकारियों को आना पड़ता है, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी उनसे वार्ता करनी पड़ सकती है। और कहीं ना कहीं ये जो सरकार की जो मंशा है, उन्होंने साधु संतों के आगे रखा है कि वो इसको किस रूप में देखना चाहते हैं, किस तरीके से। पर अब फैसला है, अब इसके जो मोहर है वो साधु संतों को ही लगानी है। मुझे लगता है। बने रहिए मनीष हमारे साथ, अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं।